कुछ टाइम पहले मैं जो था ना दिल्ली में था, और दिल्ली वाले अच्छे तरीके से समझते हैं कि अगर दिल्ली में गर्मी है तो उसको किस तरीके से डील करना, और अगर सर्दी है तो किस तरीके से डील करना है। तो मैं गर्मी के मौसम में था। अगर दिल्ली में गर्मियाँ पड़ रही हैं तो फिर क्या घूमने के लिए बनता है, एक ही चीज़ याद आती है कि पहाड़, चलो पहाड़ की ओर चलते हैं। दिल्ली के आसपास बहुत सारे पहाड़ हैं जहाँ पे जाया जा सकता है। तो ये जो स्टोरी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ ये लगभग उसी एक पहाड़ की है। मैं आगे रिवील करूंगा किस पहाड़ पर मैं जा रहा हूँ, जाने वाला हूँ, और क्या प्रोसेस है, कैसे पहुंचूंगा, वो सभी सी स्टोरी में मैं बताऊंगा आपको। तो चलो सुनाता हूँ मैं आपको एक कहानी। तब तक मैं थोड़ी सफाई भी कर लेता हूँ क्योंकि स्टूडियो थोड़ा सा गंदा हो रखा है, काफ़ी टाइम से मैं था नहीं यहाँ पर। तो और अपनी आप लोग चीज़ें चाय वगैरह ले आइए, कोल्ड ड्रिंक जो भी आप पीते हो लेके आइए, बैठिए सुनिए इस चीज़ को। और मेरी इसके साथ साथ कहानी के साथ साथ मैं मेरी जो है स्टूडियो की सफाई भी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। तो ये जो लगभग प्लान था वो मेरा ही बनाया हुआ प्लान था कि हमें गर्मी का टाइम आ गया था और हमें निकलना था एक अच्छे हिल स्टेशन पे। और मैंने कभी जो है टॉय ट्रेन पे जो है कभी सफ़र किया नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार मैं टॉय ट्रेन से सफ़र करता हूँ और किस तरीके से टॉय ट्रेन से जो है मेरी जो है जिस जगह के मैं बारे में बात करने वाला हूँ उस जगह पे पहुँचेंगे। तो ये प्रॉपर उस डेस्टिनेशन की एक सुंदर सफ़र की कहानी है। तो बैग पैक हो चुके थे और हमने सबने जो है कपड़े भी सारे रख लिए थे ठंड की, क्योंकि दिल्ली में गर्मी थी और हमें आइडिया नहीं था कि वहाँ हो सकता है कि ठंड पड़े। तो हमने अपनी गर्मी के भी जो है कपड़े, ठंड के कपड़े भी रख लिए थे। और हमारी रात में ट्रेन थी। एक्चुअली मुझे इसलिए ज़्यादा एक्साइटमेंट था क्योंकि मुझे ना फर्स्ट टाइम मैं टॉय ट्रेन से सफ़र करने वाला था और मुझे पहुँचना था एक अपनी मनपसंद की जगह पे। तो हमारी जो ट्रेन थी वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से थी और 9:10 रात में 9:10 की थी, और जो कि मुझे मॉर्निंग में 3 बजे जो है लगभग कालका स्टेशन पहुंचाने वाली थी। तो एक्साइटमेंट तो काफ़ी था और फिर हम निकल पड़े स्टेशन के लिए, पुरानी दिल्ली स्टेशन के लिए। तो यहाँ पे बात आती है किस्मत की। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो हर चीज़ जो आपके फेवर में होती है, तो वो चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। तो निकले तो हम टाइम से ही थे लगभग, और तो निकले तो हम टाइम से थे, लेकिन दिल्ली के ट्रैफिक देख करके मुझे नहीं लग रहा था कि हम टाइम से पहुंच पाएंगे। मुझे थोड़ा सा घबराहट भी हो रही थी कि ट्रेन छूट गई तो क्या होगा, बट ले दे करके कि हम किसी तरह स्टेशन पे पहुंच गए। और अब यहाँ पे हुआ ये कि भागे भागे हम किसी तरीके से स्टेशन पे पहुँचे, प्लेटफॉर्म तक पहुँचे, और हमें पता लगा कि हमारी जो ट्रेन है वो है लेट। ट्रेन नहीं आई है। ये तो नहीं है, ये रही दिल्ली। अब इस केस में क्या होता है, आपके पास इंतजार करने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। तो हम इंतजार कर रहे थे, आसपास की जो है ट्रेनें इधर से उधर जा रही थी और हमारी ट्रेन जो थी आधा घंटे लेट थी। लेकिन बाद में पता चला कि ट्रेन और लेट हो गई, यानी कि 1 से 1.5 घंटे जो है ट्रेन हमारी लेट हो चुकी थी। तो हम बैठे इंतजार कर रहे थे। ट्रेन तो लेट हो गई। अब क्या इंतजार कर रहे हैं, और केला खा लिया है, पानी पी लिया है। इंतजार करते हैं, उसके अलावा कुछ करनी। तो ये जर्नी अभी रिवील करनी है कि नहीं करनी, हम जा कर रहे हैं? ट्रेन में बैठ जाए फिर रिवील करते हैं ना? नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी मतलब बेइज्जती हो गई। डिसाइडेड है वो चीज़ मिल जाए। हाँ ये सही, गुगली हो जाएगी। हाँ गुगली हो जाएगी। सही नहीं है ना ये हो तो गुगली गई है अभी, थोड़ी सी बताने लायक चीज़ नहीं है, बट अभी ठीक चलता है इतना तो। चलो मतलब जब ट्रेन में बैठ जाएंगे तब बताएंगे कि कहाँ जाना है ना? ठीक है, अभी नहीं बताएंगे। बता दो व्यूअर्स को, बता दो कि अभी नहीं बता पाएंगे। अभी देखिए बता नहीं पाएंगे, उसके लिए सॉरी। ये गुगली नहीं देना चाहिए। एक बात बताओ, अगर गाड़ी लेट हो जाए तो फिर क्या करें? मूंगफली का, मूंगफली को कभी कभी ना गरीबों का बादाम बोलते हैं। ये पीना है, मूंगफली नहीं है। सामने आके बात करो ना, ये बताओ इनको वहाँ क्या कर रही हो पीछे बैठ के? किससे?
तो अब यहाँ पे हुआ ये कि चलो किसी तरीके से हमारी ट्रेन आ चुकी थी और हमने अपने जो है बैग अंदर कर लिए, अपनी हमारी जो है बोगी भी सेकंड एसी हमने बुक कर रखा था और अंदर भी चले गए। एक्साइटमेंट फुल भी डाल दो ना, बहुत ज़्यादा मैच करनी चाहिए बस ये टाइम पे पहुंच जाए। देखो मैडम बैठी हुई, कोने में चिपका है। मतलब अगर इतना तूने वेट किया तो समझो कि उसका फल मीठा मिलेगा। लेकिन इस ट्रेन को करने का मेरा औचित्य ये था क्योंकि ये ट्रेन चलती है नाइट में और हमें जिस टाइम पे कालका स्टेशन पहुंचना है उसी टाइम पे हमें लगभग 3 बजे के आसपास ये कालका स्टेशन पहुंचा देती है, जहां से हमें टॉय ट्रेन मिलने वाली थी एग्जैक्ट टाइम में। टॉय ट्रेन की जो टाइमिंग है मॉर्निंग की है, मेरे ख्याल से वो 4 बजे के आसपास से स्टार्ट होती है और 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक ट्रेन चलती है। तो इस वजह से हमने जो है नए पुरानी दिल्ली से जो ट्रेन जो है सेलेक्ट की थी कि यहाँ से हम जाएंगे तो टाइम पे पहुँच जाएंगे। वैसे तो बहुत सी ट्रेन है शाम को चलती हैं, नई दिल्ली से भी चलती है, बट हमने स्पेशली इसीलिए इसको सेलेक्ट किया था कि टाइम से हम वहाँ पहुँच जाएं और यहाँ से उतरने के बाद तुरंत जो है हम कालका स्टेशन से अपने डेस्टिनेशन के लिए ट्रेन पकड़ देंगे। लेकिन अब हम नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन में तो बैठ गए, लेकिन उसके बाद एक और हमारे साथ चैलेंज हुआ कि हम भले 4 बजे 5 बजे के आसपास पहुँच जाते कालका स्टेशन, लेकिन वहाँ से जो टॉय ट्रेन मिलती हैं, अब मैं रिवील करता हूँ, शिमला के लिए, तो उसमें वो जो है वेटिंग लिस्ट में थी। मैंने कहा ये भी एक चैलेंज है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा देर में जो है मैं विंडो में जाऊँगा, मतलब ऑनलाइन देखूंगा, अगर टिकट मिल गई तो ठीक है, अगर नहीं भी मिली तो वहाँ जाके ले लेंगे, वहाँ जाके नहीं मिली तो हम हो सकता है टैक्सी से चले जाएँ, बट वो मेरा सेकेंड ऑप्शन था। तो लकीली हमने 12 बजे फिर से ऑनलाइन चेक किया और 12 बजे जो है हमें टिकट मिल चुकी थी। तो ये एक्साइटमेंट काफ़ी था कि हमारी जो है ट्रेन यहाँ से पहुँचने वाले थे और वहाँ से हमें एक बहुत सुंदर सफ़र जो है टॉय ट्रेन से करना था। तो एक्साइटमेंट बना हुआ था। तो बीच में ना चंडीगढ़ आता है और चंडीगढ़ स्टेशन पे ट्रेन रुकती है रात में, यानी कि मॉर्निंग में। तो स्टेशन इतना खूबसूरत था, हमसे रहा नहीं गया और हम नीचे उतर गए। कालका पहुंचने वाले हैं, उसके बाद हमारा सफर होगा चालू। चंडीगढ़ का मून भी क्लीन है, दिखाओ वो देखो चंडीगढ़ का मून। चंडीगढ़ की आशिकी हो रही है ना आशीष जी, मजा आ गया। हम दोनों चाचा भतीजे पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ स्टेशन। ये काफ़ी साफ सुथरा लग रहा है, अब हमें लग रहा है कुछ अच्छा लग रहा है कुछ हम से दिल्ली से बाहर आए हैं। हाँ, खुशबू भी अलग है ना, हवा में खुशबू भी अलग हो गई है। तो अब लग रहा है मुझे मज़ा आना शुरू हो जाएगा। मेरी नाक वाक बंद थी कुछ दिनों से, अभी जाके थोड़ी सी खुली है। अब हम चचा भतीजे दोनों, सीजे बीजे, चचा जान और भतीजा जान दोनों मस्ती शुरू करेंगे। यहाँ से आगे की प्लानिंग हम आपको बता दें आधे घंटे बाद। तो तकरीबन हमारी ट्रेन जो है 4:45 को जो है कालका स्टेशन पहुँच चुकी थी। और एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ आपको, अगर आपको ऑनलाइन टिकट नहीं मिलती है कालका से शिमला के लिए तो आप विंडो पे भी बुक करा सकते हैं। वहाँ पे मैंने देखा बहुत से लोग हैं विंडो पे लाइन में लगे हुए थे और टिकट ले रहे थे, तो आप घबराने की जरूरत नहीं, और सुबह मॉर्निंग में भी जो टिकट मिल जाती है। कालका स्टेशन जो है ना बहुत एक छोटा सा सुंदर सा स्टेशन है और यहाँ पे मॉर्निंग में पहुँच के बहुत अच्छा लगता है। तो एक्साइटमेंट मोड ऑन, फुल मोड ऑन, टॉय ट्रेन की तरफ बढ़ते हुए। अब देखते हैं टॉय ट्रेन देखने में कैसी दिखती। ये वही जो बचपन में गोल गोल वाली थी वैसी ही है, थोड़ा डिफरेंट है। ये थोड़ा सा एक सस्पेंस है, हम थोड़े टाइम बाद अभी ये सस्पेंस भी रिवील करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ,
हमारे कैमरामैन और संवाददाता आशीष। तो ये जो सफ़र है इसको जो है मेरे ख्याल से जुबान से बयान नहीं किया जा सकता, इसको फील किया जा सकता है। आप इस स्टोरी को प्रॉपर देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से दिल्ली से पहले कालका पहुंचा, फिर कालका से मैं शिमला पहुंचा, और ये जो बीच में कालका से जो शिमला पहुंचने वाला जो रास्ता होगा बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये है हमारी टॉय ट्रेन। तो कालका और जो शिमला का जो डिस्टेंस है वो मेरे ख्याल से 96 किलोमीटर के आसपास है, और बहुत से ऐसे कर्व आएंगे, बहुत सारे कर्व आते हैं और बहुत से ब्रिज आएंगे जो रास्ते में पड़ेंगे, और मैं आपको दिखाते हुए चलूँगा। ट्रेन चल नहीं रही, थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा है, बट बात है अंदर से एक्साइटमेंट, बट पूरी तरह से तैयार है। पहाड़ों पे देखिए पहली बार कैसे ट्रेन चलेगी। हमने बचपन में गोल गोल वाली देखी है ना, अब ये गोल गोल चलेगी कैसे चलेगी। जब आप पहाड़ के बीच में हो और आप टॉय ट्रेन में हो तो ये सफ़र बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत सुहाना हो जाता है। आपको पुरानी पिक्चरों की याद आए। तो लगभग 7:30 बजे हम बड़ोग स्टेशन पहुंच चुके थे। कितनी देर रुकती है? समोसा गर्मा गर्म और एक ये स्टॉपेज है बरोग, जहाँ पर कुछ लोग रुके हुए हैं, ट्रेन यहीं पे रुकती है कुछ टाइम के लिए, लोग चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। और इस समय जो है मैं टी शर्ट पहना हूं, लेकिन मुझे हल्की सी ठंडी लग रही है। और बड़ोग स्टेशन में चाय नाश्ता करने के बाद हमारी ट्रेन चलने के लिए फिर से तैयार थी। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप शिमला प्लान कर रहे हैं तो आप टॉय ट्रेन से ही शिमला जाइए। जो है सफ़र बहुत खूबसूरत होता है, और वो खूबसूरत सफ़र हमेशा जो है यादगार हो जाता है। तो मैं आपको थोड़ी जो कालका से जो शिमला का जो रेलवे स्टेशन का जो लाइन बिछी है उसकी थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ कि कालका शिमला रेलवे लाइन को जो 1903 में खोला गया था, किसी कारण बस उस समय यह ठीक से चल नहीं पाया। फिर दोबारा इसे 1921 में खोला गया। तो हमें कालका से शिमला पहुँचने में लगभग 5 घंटे लगे। तो मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो ये जो ट्रेन है गांव के बीच से भी होते हुए जाती है। गाँवों की सुंदरता, वहाँ के जो गांव हैं पहाड़ के, और पहाड़ों की जो हरियाली देखने को नहीं मिलती। बड़ोग स्टेशन से आगे बढ़ने के बाद रास्ता और जो है दोगुना जो है सुंदर हो जाता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, नीचे सड़क चल रही होती है, नीचे गाड़ियाँ चल रही होती है, ऊपर स्टेशन पे जो है ट्रेन चल रही होती है, ऊपर पहाड़ पे खूबसूरत से बादल। और जब हम सफ़र कर रहे थे तो हमारे दिमाग में बहुत से खूबसूरत जो है मूवी के सॉन्ग चल रहे थे, क्योंकि जो हमारा सफ़र ही इतना सुहाना था कि बहुत से मूवी के सॉन्ग भी जो है इसमें फिल्माए गए हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि अगर आप
जब ट्रेन में हैं और आप या तो विंडो पे बैठे हैं या फिर आप दरवाजे पे खड़े हो के कैमरा लेकर के सामने खड़े हैं और आप शूट कर रहे हैं अपने आप को या देख रहे हैं, तो ध्यान से करिएगा, क्योंकि जो टनल है बहुत ही नैरो है, आपका हाथ लड़ सकता है, कैमरा लड़ सकता है। तो ध्यान से करिएगा, जब टनल आ जाए तो अंदर कर लीजिएगा, और जब टनल नहीं हो तो मतलब आप ध्यान रखिएगा किस तरीके से आपको शूट करना है। तो हम शिमला इस तरीके से कई सारी जो है टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकलते हुए हम शिमला की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और ये रास्ता जो है ना आपको अपने बचपन की याद दिलाता है। और जब मैं ये रास्ते देख रहा था तो मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे कि वाह रे जिंदगी, तेरे रास्ते कितने टेढ़े मेढ़े हैं और यह पहाड़ों से कितने मिलते जुलते हैं। और मैं एक बात बोलता हूँ आप सब लोगों को कि आप पूरी लाइफ में हिंदी वाला सफ़र करते रहिए, अंग्रेजी वाला सफ़र तो हम सबकी लाइफ में वैसे ही लगा रहता है। और जैसे जैसे मैं ये सफ़र कंप्लीट करने वाला था और शिमला के करीब पहुंच ही रहा था, मेरे दिमाग में कुछ पंक्तियाँ याद आ रही थी और मुझे शिमला शहर के लिए कुछ कहना भी था। मेरे जहन में कैसर उल जाफरी की कुछ फेमस लाइन याद आ रही थी कि हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि इन रास्तों को देखकर ना मुझे एक चीज़ और याद आ रही थी कि जिनके सफ़र खूबसूरत होते हैं ना, वो जो है मेरे ख्याल से मंजिलों के मोहताज नहीं होते।
तो इन खूबसूरत रास्तों को मैं अपने कैमरे रूपी आंखों में जो है कैद करता जा रहा था, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था। और लगभग हम जो है शिमला पहुंचने वाले थे, बहुत ही करीब, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में जो है शिमला पहुंचने वाले थे। तो ये हमारा सफ़र भी कैसा है कि जैसे कि हम शिमला पहुंचने वाले थे, एक जो है ट्रेन पहुंच रही थी शिमला, एक ट्रेन जो शिमला से निकल रही थी। इसी को तो सफ़र कहते हैं। तकरीबन 11:15 पे हम शिमला स्टेशन पे पहुंच चुके थे। तो दिल्ली से कालका और कालका से शिमला ये जो है पहुंच चुके हैं। जो जर्नी हमारी यहाँ तक की कंप्लीट हो चुकी है। तो ये कंप्लीट जो है जर्नी आपको देखने को जल्दी ही मिलेगी, और इसके आगे की जर्नी हम जरूर दिखाएंगे। आपको कुछ कहना त्रिवेदी जी? ये स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। जी। तो अब आप ये बताइए कि आपको ये मेरा जो है दिल्ली से कालका और कालका से शिमला का जो है ट्रेन यात्रा कैसी लगी, कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। इसके आगे की जो मैं शिमला में मैं रहकर क्या किया वो भी मैं बताऊंगा, और मेरे साथ बने रहिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।